हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या वो मूव हम छोड़ दें या कोई और तरीका हो सकता है जिससे हम वो मूव कैप्चर कर पाए। और पर्सनली मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ या नहीं करता। तो पर्सनली मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट का मतलब होता है प्राइस या तो ऑलरेडी एक्सट्रीम प्रीमियम पे है या फिर वो एक्सट्रीम डिस्काउंट पे है। तो अगर वो एक्सट्रीम प्रीमियम पे है तो उस पर बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और और अगर एक्सट्रीम डिस्काउंट पे है तो वहाँ पे सेल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो उस पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और कई बार ब्रेकआउट जो चलते हैं वो क्यों चलते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, पहले वो बात करते हैं। मैंने कल बताया था कि ये जो इक्वल हाई है ये एक क्लियर लिक्विडिटी है और ये जो एक रेड शेडेड एरिया है ये भी एक गैप है जो मार्केट फिल करता है या फिर उस पर टच करता है या फिर उसके वहाँ पे प्राइस रीप्राइस होता है। तो ये भी हमारा पीडीआरए में आता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीडीआरए। तो मार्केट ये एक्चुअली लिक्विडिटी वॉइड्स है जिसको मार्केट फिल करता है। तो डिस्कस क्या हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे जाती है इस फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कल मार्क किया था, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं और हम इस रेड शेडेड एरिया को टारगेट कर सकते हैं। बट मार्केट ने ऑलरेडी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल जाएगा। और सी कई मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि आप देखिए जो बहुत मतलब लिक्विडिटी ऐसी होती है कि वहाँ पे मार्केट जिसको जाना ही होता है तो क्या होता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप पे खुल के उस लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है। तो जैसे ही मार्केट साइड खुलती है तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके उनको जो बताया जो उनका बिलीफ सिस्टम है कि मार्केट अब इसके ऊपर चला गया, ब्रेक हो चुका है, अब हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। तो वो ऑलरेडी एक प्रीमियम प्राइस पे बाय कर रहे होते हैं और जो स्मार्ट मनी होता है वो नीचे बाय करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, बट मार्केट ने ब्रेक अबाउ किया एज ए सब यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने उसी फेयर वैल्यू गैप को और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट में चला गया। तो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे इसके ऊपर सेल कर दिया। अब सेल वो किसको करता है? सेल वो उन लोगों को करता है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि ब्रेकआउट आ गया, उन्होंने यहाँ पे बाय किया तो जो उनका जो यहाँ पे पोजीशंस थी उन्होंने उसको पास ऑन कर दिया जो वहाँ पे अपना बाय कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे सेल किया, मतलब जो यहाँ पे उन्होंने बाय किया था, स्मार्ट मनी ने यहाँ बाय किया था, उनको यहाँ पे सेल करना था। तो जब वो सेल करेंगे तो उनको बायर्स चाहिए, तो इसके ऊपर उनको बायर्स मिल गए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बायर्स मिल गए यहाँ पे। इस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे? अब देखिए दो टाइप की लिक्विडिटी है आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो ये डीलिंग रेंज थी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। जो ये डीलिंग रेंज थी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आता है। अब इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर भी काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी थी इंटरनल लिक्विडिटी, इसके ऊपर ये एक लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी है। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी इंटरनल लिक्विडिटी में ही आता है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि हम प्रीमियम में बाय कर रहे हैं या डिस्काउंट में बाय कर रहे हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर भी इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती हैं, हमें उस पर भी ट्रेड करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है हमारे एक जो हमारा टारगेट था, ये गैप का भी टारगेट था और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो लोगों ने यहाँ पे अपनी ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने जो भी रिटेल जिनको पेशेंस नहीं होता बिल्कुल भी, नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं मोस्ट ऑफ ऐसा ही है और वो अपना अकाउंट ब्लो करते रहते हैं और उनको फ़ायदा कुछ होना नहीं है, सीखना कुछ होता नहीं है। जस्ट उनका बिलीफ सिस्टम इसी टाइप से काम करता है कि ब्रेकआउट आ गया और यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। तो इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते थे? 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होती है, नीचे जाती है
अगेन एक बार और ऊपर जाती है लोगों को ट्रैप करने के लिए कि अब तो श्योर ब्रेकआउट आ गया, बट फिर उसके बाद नीचे ब्रेक करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ पे। अभी देखिए ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, और आप देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे मेल्ट होती चली गई। आप देखिए एक फेयर वैल्यू गैप अगेन यहाँ पे बना, अगेन मार्केट नीचे मेल्ट होती चली गई, बट इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं ट्रेड नहीं करता। मैं मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो 2 बजे के आसपास का है, वो मैं अपना रूल फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग की ट्रेड नहीं करता, अगर मॉर्निंग की ट्रेड मेरे को अच्छी मिलती है, ऐसे ये ट्रेड अच्छी थी, काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, बट ये मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं करी क्योंकि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से ट्रेड करना था। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 बजे के आसपास कुछ मार्केट ने क्या क्रिएट किया। आप देखिए फिर से वही सिनेरियो, लिक्विडिटीज, टेकआउट साइड, और फिर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंट मिला। क्या हमें यहाँ पे एसएमटी वगैरह दिखा? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। क्या आप एसएमटी देख सकते हैं 2 बजे के आसपास? बिल्कुल, आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे, जूम करता हूँ थोड़ा सा, लोअर लो क्रिएट किया है मार्केट ने, और यहाँ पे निफ्टी ने हायर हाई क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लोअर लो क्रिएट किया है। तो ये एक एसएमटी है, 2 बजे के आसपास फिर से वही सिनेरियो बनता है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक मूव मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार मूव मिला है। कितने पॉइंट्स है? 146 से 240 अराउंड। तो आपको मतलब 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं विद इन कितना टाइम है? 238 से लेकर, मतलब आपको 1 घंटे में 100 पॉइंट मिल रहे हैं, काफ़ी है, इसको एंजॉय करिए। इसके अलावा भी यहाँ पे मार्केट फिर से काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया मार्केट ने। देखिए यहाँ पे एक फिर से एक, ये देखिए एक्चुअल गैप है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये एक स्विंग था, मार्केट अपसाइड गया है, टच किया है, फिर से मार्केट रीप्राइस किया है वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर। जितने भी स्के जो डर जाते हैं, स्कैरी वाले जो स्कैड ट्रेडर्स होते हैं, उनको यहाँ से मार्केट ने आउट किया, और फिर अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की साइड में अपसाइड मोमेंटम दिया मार्केट ने। अब इसको हम आगे की ट्रेड क्या हो सकती है उस पर थोड़ा सा प्लान करते हैं, चलिए देखते हैं। बट कल मैं देख रहा हूँ कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हो सके तो कल का दिन अवॉइड ही करना, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और आरबीआई की पॉलिसी भी है, रेट का उसमें हाइक होगा या पॉज होगा उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है, काफ़ी मैनिपुलेशन हो सकती है मार्केट में। तो मेन चीज़, हमें ट्रेड करना सिर्फ इसीलिए नहीं करना कि सिर्फ हमें ट्रेड करना है ना। हमारा मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें ट्रेड तब करना है जब हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट के अंदर। मैनिपुलेशन तो रोज ही होती है, बट क्या होता है इन सब चीज़ों के टाइम पे जब बड़े हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन, हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट होती है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा अकाउंट्स लोगों के ब्लो होते हैं, तो फिर भी बच के रहना है। बट मुझे क्या इसमें मोमेंटम दिख रहा है? आप देखिए मार्केट ने क्लियर एक स्विंग क्रिएट किया है। अगर मैं ये सब क्लीन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मार्केट ने बिल्कुल एक क्लीन वी बनाया है, 3 कैंडल फॉर्मेशन एज पर लैरी विलियम्स। ये देखिए
आपकी जो मिडल कैंडल है उसका लो अपनी लेफ्ट और राइट वाली से लो है, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट डेली चार्ट पे एक क्लियर स्विंग क्रिएट हुआ है। 3 कैंडल फॉर्मेशन है ये, ठीक है। एज पर लैरी विलियम्स ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है। इसके अकॉर्डिंग अब ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है कई बार कि एज पर लैरी विलियम्स जब ये स्विंग, ये वाला स्विंग अगर ब्रेक होता है तो ये एक कंफर्म स्विंग क्रिएट हो, कंफर्मेशन हो जाती है स्विंग की। ये स्विंग तो क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे जब इसके इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ये स्विंग एक कंफर्म स्विंग हो जाती है। इसको कंफर्म स्विंग कंसीडर किया जाता है। उससे पहले भी स्विंग क्रिएट हो चुका है, बट अभी तक यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो दैट मीन्स ये एक स्विंग कंफर्म हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ पे देखिए ये एक स्विंग था, इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने वापस 50% की अप्रॉक्स आई। ये देखिए जो मेरा डीलिंग रेंज था, आप एग्जांपल देख सकते हैं डेली चार्ट पे कि ये 3 कैंडल फॉर्मेशन था। ये देखिए 3 कैंडल फॉर्मेशन, इसका हाई मार्केट ने ब्रेक किया, अपसाइड गया, वापस नीचे आ गया, ट्रैप हुए होंगे जो भी, जिसको जो भी ट्रैप होते हैं। फिर मार्केट वापस एक 50% पे आया और यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिया। अभी ये भी 3 कैंडल फॉर्मेशन है, इसका भी हाई ब्रेक हुआ है, फिर से नीचे आया है, 3 कैंडल फॉर्मेशन है, अब इसका हाई ब्रेक होता है। तो यहाँ पे कई बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करती है। हम ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम नहीं करती, अगर ऐसा होता तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में चल ही नहीं होता। लेकिन हमें देखना है कि कब ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करेगी और कब ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम नहीं करेगी। अब मान लीजिए कल ब्रेकआउट हो भी जाता है, उसके बाद वापस थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट पे आती है, तो फिर हम अच्छा खासा बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, एसएमटी चाहिए, कुछ कुछ हमारे रूल्स होने चाहिए इस चीज़ के लिए। मान लीजिए ब्रेकआउट आ गया तो ये नहीं कि सिर्फ ब्रेकआउट आ गया आप सीधा बाय कर लीजिए। मार्केट थोड़ा पेशेंस रखिए, जाने दीजिए जहाँ तक जाती है। अगर मूव छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए, मार्केट रोज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसको जाने दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट वापस रिट्रेस करेगी, थोड़ा सा एसएमटी क्रिएट होगा। टाइम को ध्यान में रखिए, 2 बजे का टाइम आएगा, 2 बजे के टाइम पे एसएमटी क्रिएट होता है या फेयर वैल्यू गैप होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पे अगर मार्केट टच करती है फिर आप बाय करिए। आपको फटाफट मूवमेंट मिलेगा, फटाफट आपको पैसा मिलेगा, फटाफट। आपको ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब तक आपकी स्ट्रेस में रहो, जब तक आपकी ट्रेड चलेगी आप स्ट्रेस में रहोगे। तो ये सब चीज़ें आपको इमोशनली तोड़ती हैं, थोड़ा सा आपको हिलाती हैं। आपको क्या है ना, अपना कैपिटल तो सेव करना ही है, बट उस कैपिटल से ज़्यादा आपको अपना मेंटल कैपिटल सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैपिटल मार्केट में अगर आपने अपना मेंटल कैपिटल बचा लिया तो आपको मार्केट पैसा तो मार्केट दे ही देगी, लेकिन इन केस अगर आपने अपना मेंटल कैपिटल खो दिया ना, तो फिर आपके लिए पैसा कमाना मार्केट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब भी लाइफ में कुछ उथल पुथल होती है, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी कुछ ऐसा हो तो आप मार्केट से ब्रेक ले लीजिए, आप मार्केट को देखिए ही मत। मेरा ये रूल है कि जब भी कुछ भी अप एंड डाउन लाइफ में चलते हैं तो मैं मार्केट से दूर हो जाता हूँ, क्योंकि एक तो आपके इमोशंस वैसे ही ट्रिगर हो चुके होते हैं। आप पर्सनली लाइफ में डिस्टर्ब्ड हो या फिर आप प्रोफेशनली लाइफ में डिस्टर्ब्ड हो, वैसे ही आपके इमोशंस आपके ऊपर हैवी है, आपको उनको कंट्रोल करना है। ऊपर से आप मार्केट में आते हो और इस टाइप से आप काम करते हो कि आज तो पैसा कमाना है, या फिर इन केस लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद आप क्या करते हो कि और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, और ज़्यादा टूट जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपको वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वो कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट का सारा गेम ही आपके माइंड गेम है। बाकी तो चार्ट सबके सामने सेम है, 100 करोड़ कमाने वाला भी सेम है और 100 रुपये कमाने वाला भी सेम है, और जो अकाउंट ब्लू कर रहा है उसके सामने भी सब कुछ सेम है, बट उसके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो लाइफ भी ऐसी है, ऐसी चलती है लाइफ भी, आपके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। जो जो असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस को लर्निंग की तरह लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप
रिकवर कर जाते हैं। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपके लाइफ का लो टच किया हुआ है आपने, आप ब्रेक हो चुके हो, मेंटली ब्रेक हो चुके हो, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे तो आप ब्रेक होते चले जाओगे, ठीक है ना। बट अगर आप उसको ओवरकम करते हो, आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपना मेंटल कैपिटल बचाना है। पहली बात तो ये, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्लास हो गई है, बट अच्छा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए सिर्फ ट्रेड मैं बोलूँगा थोड़ा संभल के काम करना, मॉनेटरी पॉलिसी है। आज आपको प्रॉफिट, जिसने भी प्रॉफिट कमाया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये ठीक अच्छा खासा मूव था। मैं नहीं बोलता कि बहुत बड़ा मूव था, कल मैंने बोला भी नहीं आपको कि बहुत बड़ा मूव आएगा। मैंने भी आपको बोला 200 300 100 जो पॉइंट मिले वो ले लेना, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट शेकी टाइप था अभी। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा काम किया, आप देख सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था ऑलरेडी, और आपको बोला था प्लीज़ ये अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एसएमटी वगैरह आपको मिला, और आपको अच्छा खासा मूव मिला। अगर आप पूरा कैप्चर कर पाए होंगे तो आपको तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे। अब देखते हैं कि कल का जो ये हाई था ये ब्रेक होता है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है, देखते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कुछ मिलता है क्या। अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, बट ये 3 कैंडल डाउन थी, अपसाइड मोमेंट। देखते हैं कल क्या होता है। शायद साइडवेज जाने का मार्केट का मतलब ही यही रहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉज लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी देखिए ब्रेकआउट आया था, लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया था, उसके बाद पैसा अच्छा खासा लोगों ने गंवाया है यहाँ पे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन हाँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब काम होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद थर्ड कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, रिट्रेसमेंट का आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, आपको एसएमटी मिलेगा, आपको 2 बजे के टाइम के आसपास का देखिए। तो उस टाइम के आप आसपास को कुछ अगर आपको मिलता है तो ज़रूर आप ट्रेड करिए। ये मैंने आपको तरीका बता दिया ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का, कैसे तरीका होता है और कब ब्रेकआउट काम करता है। 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा खासा काम करता है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उससे पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग को प्रेफर मत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई लर्निंग, नई क्लास के साथ। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि कुछ स्टॉक्स वगैरह या नेचुरल गैस के ऊपर भी मैं थोड़ा सा एनालाइज करना स्टार्ट करूँगा। मैं अभी मार्केट से काफ़ी दूर था, बट जितना हो सका मैंने किया अभी। और अब रेगुलर वीडियो रहेगी। मार्केट ट्रेड भी करना स्टार्ट हो चुका है, अब मैंने ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है। रेगुलर वीडियो और लर्निंग वीडियो मार्केट एनालिसिस के साथ आपको मिलती रहेगी। होप आपको इससे काफ़ी अच्छा लर्निंग प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा। और मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ आगे अच्छी बनती है तो मेरे लिए खुशी की बात है। तब तक के लिए सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।